अस्सलाम वालेकुम। आइए बच्चों, आज शुरू करें हमारा वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में दो इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने हैं, और इनफैक्ट तीन पढ़ने हैं, स्टेरोमीटर भी थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ना है वो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये आपको पढ़ना है। ठीक है ना। ये टॉपिक एमएसटी सीईटी का टॉपिक नहीं है, इससे सीईटी में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ये टॉपिक नीट जेई मेंस एडवांस, ठीक है ना, उसका टॉपिक है। बोर्ड में भी इससे सवाल नहीं आएगा, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक नहीं है, प्रैक्टिकल में मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, प्रैक्टिकल के सिलेबस में। ठीक है, लेकिन इससे सवाल आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये पढ़ना है, तो ये बियॉन्ड एनसीईआरटी है। ठीक, अब क्या, वर्नियर कैलिपर ये एक मेजरिंग डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, लेंथ मेजर करता है। क्या मेजर करता है, लेंथ मेजर करता है। आप बोलेंगे कि सर लेंथ मेजर करने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइस था ना, हमारे पास स्केल है ना, हमारे कंपास बॉक्स में स्केल होती है। ठीक है ना, स्केल होती है, तो उस स्केल की हेल्प से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं। स्केल पे ऐसी मार्किंग्स होती है ना, ऐसे कुछ मार्किंग्स होती हैं उसको। तो हमारे पास अगर स्केल है तो हमको ये इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी, तो अभी मैं आपको पहले वो समझाता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो अगर अपने पास स्केल है, अगर इसके ऊपर मैं कोई ऐसे ये स्टाइलस रखता हूँ, वो स्टाइलस फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ज़ीरो है, इसका ये ज़ीरो है, तो अगर ये ऐसे आता है यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसकी लेंथ क्या बताएंगे, एग्जैक्टली यहाँ आ रहा है ये, यहाँ बताओ इसकी लेंथ क्या बताएंगे। अब सर ये ज़ीरो है, ये एक होगा, और ये क्या होगा, सही है कि नहीं, नहीं ये कितना होगा बोलो, अरे ये 0.5 होगा, 5 है ना, ये स्केल पे कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है ना, और ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर, तो आप इसकी लेंथ कितनी बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आता है क्या, क्या बोल रहा हूँ मैं। आप एक स्केल लो, आप स्टाइलस लो, उसकी लेंथ को मेजर करो। आपने कोई एक स्टाइलस लिया, आपने कोई एक स्टाइलस लिया, तो मैं बोलूँगा तब एंटर करना। आपने कोई स्टाइलस लिया और उस स्टाइलस का लेंथ आपने जो देखा वो कितना आया, 1 सेंटीमीटर आया, एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर आया। तो आपने क्या रिपोर्ट किया कि लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर है। यहां तक समझ में आता है। आपने कोई दूसरा स्टाइलस लिया, आपने कोई दूसरा स्टाइलस लिया और दूसरे स्टाइलस की जब आपने लेंथ को मेजर किया, तो उसकी लेंथ जो है वो कुछ ऐसे यहां तक आई, मान लीजिए यहां तक आई, यहां तक कहीं आई। अब आप क्या रिपोर्ट करेंगे उसकी लेंथ, बोलो। अब आप उसकी लेंथ क्या बताएंगे, बोलिए। इधर कहीं आ रहा है, ये इधर आ रहा है कहीं, अब उसकी लेंथ क्या आएगी बताइए। क्या वो 0.9 है, तो आंसर है नहीं, 0.9 से ज्यादा है। क्या वो एग्जैक्टली 1 है, तो आंसर है नहीं, वो 1 से थोड़ा कम है। तो आप उसकी लेंथ क्या बताएंगे, बोलो। तो आप एक तुक्का ही मारेंगे ना यहाँ पे, आप तुक्का मारेंगे। 0.9 तो फिक्स है, 0.9 तो है ही है, उसके आगे कुछ है लेकिन 1 से कम है, तो आप अगला डिजिट क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली बता देंगे, 0.92 या 0.94 या 0.95, कुछ भी बता देंगे। यानी तीसरा डिजिट फिक्स नहीं है, अनसर्टेन डिजिट है। अब यहां से इस स्केल का एक लिमिटेशन समझ में आ जाता है। वो लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन ये है कि अगर कोई लेंथ दो डिवीजन के बीच में लाई कर जाए तो ये उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता पाता है ना। वैसे ही तो हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ दो मेजरमेंट्स के या दो ग्रेजुएशंस के दो लाइनों के बीच में कहीं लाई कर जाए तो इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट वो बता नहीं पाएगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही बतानी पड़ेगी उसकी। क्या आपको समझ आया। अब इसी बात को मैं टेक्निकल भाषा में बोलता हूँ। इस बात को टेक्निकल भाषा में बोलने का तरीका यह है कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब ये डेसिमल के बाद एक डिजिट तक मेजर कर सकता है। लेकिन अगर अपने को ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसका डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजरमेंट बताना पड़ जाए तो ये उसमें फेल हो जाएगा, ये उसका एग्जैक्ट आंसर बता नहीं पाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अपने को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो क्या करे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स बताए, 2 डिजिट तक आंसर बताए।
क्या आपको समझ में आ रहा है? वापस से सुनो, हमारे पास सबसे पहले लेंथ मेजर करने का सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या है? हमारी स्केल है। अब उस स्केल से अगर मैं कोई लेंथ को मेजर कर रहा हूं तो लेंथ को अगर एग्जैक्टली वो डिवीजन से मैच करता है तो मैं उसकी लेंथ बता दूंगा। लेकिन अगर वो कोई दो लाइनों के बीच में लाई कर रहा है उसकी लेंथ, तो उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकता। मुझे पॉइंट के बाद, यानी जैसे 0.9 है, तो तीसरा डिजिट क्या करना पड़ेगा? गेस करना पड़ेगा मुझे कि शायद ये होगा, शायद ये होगा, शायद ये होगा। समझ आया? ये इसका लिमिटेशन है कि ये डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट ही मेजर कर पाता है। लेकिन अब मुझे तो एग्जैक्ट लेंथ चाहिए उसकी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा जो क्या करे? डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर करे। क्या आपको समझ आया? और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। समझ में आ रहा है सभी को? क्या सबको बेसिक बात समझ में आ गई? क्या मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे कूदा हूं? क्या मैंने सीधा वर्नियर पढ़ा है? नहीं, पहले मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है, वर्नियर क्यों लाना पड़ रहा है। क्योंकि डेसिमल के बाद वो 2 डिजिट तक मेजर नहीं कर पा रहा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चलो बढ़िया। तो वर्नियर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने जो है इसको अपना बना करके दिया, एक वर्नियर कैलिपर, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, और उसने उससे क्या कर दिया, उसके हेल्प से डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर किए। ठीक है ना? अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे क्या है। मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन पता नहीं कहाँ रख दिए इन्होंने, शिफ्टिंग में कहीं गुम हो गया। मैं क्लास में लेके जाके पूरा परफॉर्म करके बताता था कैसे वर्नियर कैलिपर होता है, लेकिन उसका सोल्यूशन मेरे पास है, अभी थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर है क्या, ये पढ़ते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर अब मेजरिंग डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन मतलब लेंथ, है ना? तो बेसिकली एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस है जो क्या करता है? लेंथ मेजर करके देता है, लेंथ मेजर करके देता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ राउंड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग जॉज। ठीक है ना? जैसे मेरे पास कोई स्फीयर है, इस स्फीयर का डायमीटर क्या है? इस स्फीयर का डायमीटर भी कोई लेंथ ही तो है, तो उसका स्फीयर का डायमीटर भी वो क्या कर सकता है? मेजर करके दे देगा। ये जो है ना वर्नियर कैलिपर, इसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर में, इसको कहते हैं मेन स्केल, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ये कैसी स्केल होती है? फिक्स्ड होती है। ये कैसी स्केल होती है? मूवेबल होती है। वर्नियर स्केल कैसी होती है? मूवेबल स्केल होती है। इसको क्या कहते हैं? इसके आउटसाइड जॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटसाइड जॉज। इन जॉज में जैसे मुझे क्या करना है, उसका डायमीटर पता करना है, तो उस स्फीयर को इधर पे जॉज में फंसा देंगे और फिर रीडिंग को मेजर करेंगे। ठीक है ना? तो ऐसा ये मूवेबल होता है। क्या होता है? मूवेबल होता है। और जॉज में जिसका डायमीटर या लेंथ मेजर करना है उसको ऐसा फंसा दो, और उसके ऊपर से ये स्क्रू होता है, उस स्क्रू को टाइट कर दो, तो रीडिंग आ जाएगी। अब वो कैसे आएगा अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ी देर में धीरे धीरे करके सब क्लैरिटी आ जाएगी आपको। अब आगे तो ये तो समझ में आ गया, वो क्या करता है? लेंथ मेजर करके देता है, जैसे डायमीटर मेजर कर लेगा या कोई और लेंथ मेजर कर लेगा। फ्रेंच मैथमेटिशियन पायर वर्नियर इन्वेंटेड द वर्नियर स्केल इन 1631। कब उसने इन्वेंट किया? 1631, न्यूटन के जमाने में इन्वेंट किया था। आज भी हमको समझ में नहीं आ रहा होता है ना, तब उसको समझ में आ गया था। उसने समझ के क्या कर दिया? डिवाइस बना दिया। ठीक है, तो न्यूटन के जमाने का आदमी है। The main use of vernier caliper over the main scale is to get an accurate and precise measurement. सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज क्या है कि वो क्या करें हम लोग? एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट ले पाए। एक्यूरेट मेजरमेंट क्या बताया था मैंने? लीस्ट काउंट जितना कम, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा। ये लिखाया था ना मैंने। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? इसका लीस्ट काउंट होता है जनरली 0.01 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ? स्केल का लीस्ट काउंट क्या था? 0.1 सेंटीमीटर। क्या मतलब होता है उसका? डेसिमल के बाद एक डिजिट मेजर करेगा, और इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट मेजर करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो भाई अब जो है हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पहले आप लोग हेडिंग लगा लो, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर पॉज की। ठीक है, चलो भाई। तो अब जो है हम लोग वर्नियर कैलिपर को पहले देखेंगे कैसे काम करता है, क्या इंस्ट्रूमेंट है, कैसे उसकी रीडिंग लेते हैं, कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, सब समझना जरूरी है। ठीक है ना? कोई इन टॉपिक्स में वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में कितना भी बोले कि लॉजिक से समझना है, कितना भी बोले लॉजिक से समझना है, आप फॉर्मूले से ही जाएंगे जो मैंने यहाँ पर बना करके लिखे हैं। अगर आप फॉर्मूले से नहीं जाएंगे तो आप शुरू में बिल्कुल कंफ्यूज रहेंगे, आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा उसका।
लॉजिक सीखेंगे हम लोग, बाद में आप लॉजिक से ही सॉल्व कर लेना, एडवांस के क्वेश्चन तो लॉजिक से ही सॉल्व होंगे, वहां पर आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको फॉर्मूले से ही जाना है। बात समझ आई? अगर आप शुरू से लॉजिक लगाने लगे तो आप बेसिक क्वेश्चन भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, लीस्ट काउंट के सवाल भी सॉल्व नहीं होते उनसे। तो हर एक टॉपिक का फॉर्मूला बना करके रखा है मैंने, फॉर्मूला याद रखना है बस, उसके बाद फिर आपको लॉजिक भी समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, चलो भैया। लेकिन शुरू में ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या लॉजिक है, याद कर लिया ना? लॉजिक क्या है? फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या लॉजिक है? नहीं मालूम, अप्लाई करना आता है बस, बस उतना काम जरूरी है। पीएचडी नहीं करनी है फिजिक्स में, क्लियर करना है एग्जाम। ठीक है, स्मार्ट वर्क करो। ठीक, चलो भैया आओ देखते हैं इसको। ये होता है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसमें इसको क्या बोलेंगे, अभी अभी सब बोलेंगे वो। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे मेन स्केल। मेन स्केल इज सेम एज आपका नॉर्मल स्केल। अरे तुमने पट्टी देखी ना, प्लास्टिक वाली पट्टी, रूलर, तो वही बस स्टील वाली भी तो पट्टी आती है ना, स्टील वाली रूलर भी तो आती है ना, तो बस वो स्टील वाली रूलर लगा दी है, उसके आगे बस ये एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ दिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? उसके ऊपर लगा दिया एक वर्नियर स्केल। बात समझ आई? तो जो मेन स्केल होती है वो सेम क्या है आपका, जो आपके पास नॉर्मल स्केल होती है, सादा जो स्केल होती है वही है ये। ठीक है ना? चलो अब ये जैसे डायमीटर वगैरह मेजर, ये क्या है? ये इसको मूव कराने के काम में आती है। ऊपर क्या है? वो स्क्रू होता है, उसको टाइट करने के लिए, ताकि रीडिंग चेंज ना हो। बात समझ आई? जिन कॉलेजेस में लैब है उनमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराएंगे वो लगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने वाला है वहां पर, और इंपॉर्टेंट है, सीख लेना वहां पर उसको। क्या क्या मेजर कर सकता है बोलो? क्या क्या मेजर कर सकता है? जैसे जैसे स्फीयर का डायमीटर है ना, या फिर सिलेंडर का डायमीटर, सिलेंडर का भी तो डायमीटर मेजर कर सकते हैं, या उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, या क्यूब की लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ मेजर कर सकते हैं, ये बोल रहा हूँ। अभी देखो क्या है, इसको क्या कहते हैं? मीटर स्केल कहते हैं। देखा होगा ना आपने, अरे पीली पट्टी देखी होगी ना तुमने कभी ना कभी, तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मार खाई होगी कभी इससे बचपन में, नहीं खाई क्या? ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये? मीटर स्केल है। ठीक है, अब बोलेंगे इतनी बड़ी स्केल नहीं देखी, तो आप लैब में मिलेगी इतनी बड़ी स्केल। इतनी बड़ी स्केल आपने नहीं देखी होगी, लैब में देखी होगी आपने, लैब में देखेंगे आप, अगर लैब है आपके कॉलेज में तो। ठीक है ना? चलो भैया, वर्नियर कैलिपर डायमीटर मेजर करने के काम में आता है। ये समझ आया? ये क्या है? मेन स्केल। मेन स्केल के आगे एक दांत है, बात समझ आई? मतलब जॉ बोलेंगे उसको, क्या है? एक जॉ। ठीक है, यहाँ क्या है? सेंटीमीटर में, ऊपर क्या है? इंचेस में, नीचे पता है ना, ऐसे ही तो होता है ना, यहाँ पर नीचे क्या होता है? सेंटीमीटर तो होते हैं जिससे आप मेजर करते हैं, और एक साइड पे क्या होता है? अरे उल्टा करो स्केल को, ऐसा सोच रहे होंगे तुम लोग, उल्टा कर लो स्केल को। तो यहाँ पर क्या, ऊपर सेंटीमीटर, नीचे क्या होगा? इंच आ गया, उसी को उल्टा करके ऐसा लगा दिया उसने, एक ही बात है। तो एक साइड क्या होता है नॉर्मल स्केल के? सेंटीमीटर, दूसरे साइड क्या होता है? इंचेस। इंचेस में मेजर नहीं करते 10वीं तक तुम लोग, इसमें मेजर करते हो, सेंटीमीटर में मेजर करते हो। बात समझ आई? ऐसा, ठीक है ना? चलो, हाँ ये दिख रहा है क्या? मूवेबल, ऐसे मूव करेगा ये। यहाँ तक क्लियर है? इसके ऊपर यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी मार्किंग्स। ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है? मार्किंग्स। तो अंग्रेजी में ग्रेजुएशन का मतलब ये भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डायमेंशन का मतलब क्या होता है? 10वीं तक क्या पढ़े? अरे लेंथ ब्रेथ हाइट पढ़े ना 10वीं तक। इस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन ये हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। लेकिन 11th में आके डायमेंशन क्या पढ़ रहे हो? m1 l1 t-2। पावर जो होता है वही तो डायमेंशन है। तो एक वर्ड के कई मतलब हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही ग्रेजुएशन का मतलब एक तो ग्रेजुएशन जो तुम समझ रहे हो, और एक यहाँ पर ग्रेजुएशन क्या है? मार्किंग। तो ग्रेजुएशन का मतलब मार्किंग भी होती है। ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा कि कहाँ पर ग्रेजुएशन की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट से बात समझ में आती है। ठीक है ना? चलो भाई देखो, ऐसे मूव कर सकता है, और ध्यान से
इसके साथ भी एक दांत लगा हुआ है, यानी एक जॉ लगा हुआ है, दोनों मिला करके क्या बनते हैं, आउटर जॉस। अभी अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और है। अच्छा एक और चीज ना, इसके ऊपर क्या है, ये मार्किंग्स है। पहले बताओ मेन स्केल पे नीचे कौन सी मार्किंग है, ऊपर कौन सी है, तो इसमें कौन सी मार्किंग होगी, इस पे कोई मार्किंग नहीं है, मतलब इस पे कोई यूनिट नहीं, सिर्फ मार्किंग है उसके ऊपर, सिर्फ क्या है, उस पे मार्किंग, क्या है उस पे सिर्फ मार्किंग, उसका कोई यूनिट नहीं है। वो डिसाइड होगा कि मेन स्केल का यूनिट क्या है। बात समझ आई, वर्नियर स्केल के ऊपर सिर्फ क्या है, मार्किंग्स है, उसका कोई यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर मीटर कुछ ऐसे यूनिट नहीं होता उसका, याद रखना, ठीक है ना। चलो भैया आगे। एक्सटर्नल जॉस, ठीक है। हाँ अब देखो दो और जॉज है, एक ये वाले पार्ट पे है और एक ये वाले पार्ट पे है। बात समझ आई, मतलब वर्नियर पे भी दो दांत है, एक इधर और इस पे भी दो दांत है, एक इधर। नीचे वाले जो जॉज हैं, आउटसाइड जो जॉज हैं, वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के काम में आते हैं। कौन सा डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर। और जो ऊपर वाले जॉज हैं, ये वाले जॉज, ये इंटरनल डायमीटर मेजर करने के काम में आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास स्टील का ग्लास है, स्टील के ग्लास का दो डायमीटर बनेगा, एक कौन सा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डायमीटर कैसे मेजर करोगे बोलो, ये वर्नियर कैलिपर है, ये आप इसका वर्नियर स्केल को क्या करोगे, मूव कराओगे और आउटर जॉज से, ये मान लो ऐसे ग्लास है, आउटर जॉज से इसको होल्ड कर दोगे तो क्या मिलेगा, एक्सटर्नल डायमीटर। अब अगर इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो क्या कर दो, वर्नियर कैलिपर को उल्टा करो, उसके जो इनसाइड जॉज है, ये वाले जॉज है, इसको लेके जाके ऐसे फंसा दो। बात समझ आई, अभी समझ जाएगा आपको वो, तो उससे इंटरनल डायमीटर मेजर होता है। तो हर पार्ट का अलग अलग क्या है, काम है, हर पार्ट का क्या है, अलग अलग काम है। जो आउटसाइड जॉज है वो क्या मेजर करेगा, एक्सटर्नल डायमीटर, और ये वाले जॉज क्या मेजर करेंगे, इंटरनल डायमीटर। अभी समझाता हूं क्या कैसे। एक्सटर्नल डायमीटर तो आप समझ ही गए, जैसे स्फीयर का डायमीटर मेजर कर रहा है, सिलेंडर का डायमीटर मेजर कर रहा है, तो एक्सटर्नल का काम तो समझ में आ गया। अब इंटरनल का काम देखेंगे। देखो हॉलो सिलेंडर है, अब देखो ऊपर ऐसे फंसा दिया उसको, इसके काम में आता है, ठीक है ना। चलो ये मेटल स्ट्रिप जो होती है, हाँ ये किसके काम में आती है, क्या मेजर करने के काम में आता है, आईसीएसई वाले बताओ, तुम्हारी बुक में लिखा होता है ये, हमारे तो काम का नहीं है, ये 11th में काम नहीं आएगा। ये जो मेटल स्ट्रिप होती है क्या मेजर करने के काम में आती है, लिखा है सेलिना में, तो डेप्थ मेजर करने के काम में आता है। क्या मेजर करने के काम में आता है, डेप्थ। उस ग्लास की एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है तो आउटर जॉ से मेजर करेंगे, इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो अपर जॉ से यानी इनसाइड जॉ से मेजर करेंगे, लेकिन अगर डेप्थ मेजर करना है तो मेटल स्ट्रिप से मेजर करेंगे। बात समझ आई, हमारे इतना काम का नहीं है, ऐसा कोई सवाल अब तक आया नहीं है, ना आने की पॉसिबिलिटी। डेप्थ ऑफ अ सिलेंडर, अ प्रिंसिपल एंड लीस्ट काउंट। Simple principle known as the Vernier principle. According to the principle, a given length x is divided into n minus 1 and n smaller divisions. अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही है, यहाँ से कैलकुलेशन शुरू होगा अभी। अब अपने को सबसे पहले इसमें निकालना होगा इसका लीस्ट काउंट, क्योंकि सारे फॉर्मूले लीस्ट काउंट पर बेस्ड है। अहमद खड़े हो जाओ, सारे फॉर्मूले किस पर बेस्ड है, लीस्ट काउंट पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, लीस्ट काउंट, ठीक है ना। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो लीस्ट काउंट निकालने में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी मेन स्केल है, जो मेन स्केल है, मेन स्केल का एक डिवीजन अगर आप गौर से देखो, मेन स्केल का एक डिवीजन वर्नियर स्केल के एक डिवीजन से क्या है, मोटा है, यानी ज्यादा है। अरे समझ में तो आ रहा है, मेन स्केल का एक डिवीजन क्या है, मेन स्केल का एक डिवीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्नियर स्केल का एक डिवीजन। एक डिवीजन मतलब क्या, दो लाइनों के बीच में जो गैप है उसको डिवीजन है। अरे समझ में आ रहा है क्या, गैप की बात करते हैं, गैप बोलते हैं, ठीक है ना। क्या गैप बोलता हूं मैं,
कि मेन स्केल की दो लाइंस के बीच में जो गैप है इसको क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे। वर्नियर स्केल के दो लाइनों के बीच में जो गैप है इसको क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। देख के समझ आ रहा है कौन ज्यादा है, एम ज्यादा है। तो इस एम में से इस वी को माइनस कर देंगे, एम में से वी को माइनस कर देंगे, तो बेटा यही लीस्ट काउंट है। बात समझ आई? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बोलो, पहले बोलो। लॉजिक क्रिएट कर रहा हूं मैं इसे। लीस्ट काउंट होता क्या है, एक मेन स्केल का डिवीजन, लेकिन उसको एमएसडी मत बोलना, क्योंकि एमएसडी मैंने कोई और सिंबल के लिए और किसी और चीज के लिए रखा है आगे, उसको एम ही बोलना, ठीक है। चलो, मेन स्केल डिवीजन मत बोलना, एम बोलना उसको। क्या होता है एमएसडी, वो आगे समझाऊंगा मैंने उसके लिए डिफरेंट सिंबल बनाया, मतलब डिफरेंट क्वांटिटी बनाई है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। लीस्ट काउंट अगर अपने को निकालना है वर्नियर कैलिपर का, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। लीस्ट काउंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक एम में से क्या करेंगे, एक वी को माइनस कर देंगे। जो एक एम है मतलब मेन स्केल के दो लाइनों के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे। और वर्नियर स्केल के दो लाइनों के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। तो एम में से वी को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, लीस्ट काउंट बन जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब क्या, अब अगर आप गौर से देखेंगे तो एक पर्टिकुलर लेंथ में, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, लोकल ट्रेन। उस लोकल ट्रेन में एक सीट पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग। बैठते 4 हैं, कितने बैठ सकते हैं, 3 लोग, ठीक है ना। तो 3 लोग बैठ सकते हैं 3 लोग। अब ध्यान से सुनना, एक सीट पे आपको 3 लोग बैठे हुए मिले, 3 ही बैठ सकते थे, उससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। और एक सीट पे आपको दिख रहा है, सामने वाली सीट पे उसी लेंथ में, लेंथ तो दोनों सीट्स की सेम है, उसी लेंथ में 4 लोग बैठ गए। तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, इसका मतलब यह है कि इस सीट पे जिस पे 3 लोग बैठे वो तीनों के तीनों हेल्दी हैं, और ये वाले दुबले पतले हैं। तो उन लोग ने क्या कर दिए, उन लोग उतनी लेंथ में क्या हो गए, 4 लोग एडजस्ट हो गए। और इसमें इतनी लेंथ में इन लोग कितने एडजस्ट हो गए, 3 ही एडजस्ट हो गए। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली वही बता रहा हूं मैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से यहां तक की एक लेंथ है, उसमें किसके ज्यादा डिवीजन आएंगे और किसके कम डिवीजन आएंगे। अरे जो मोटा होगा उसके कम डिवीजन आएंगे, और जो पतला होगा उसके ज्यादा डिवीजन आएंगे। यही डेटा देंगे आपको, वो बोलेंगे इन अ पर्टिकुलर गिवन लेंथ 10 divisions of vernier scale coincides with the 9 divisions of main scale। तो वर्नियर के 10 डिवीजन मेन के 9 डिवीजन से कोइंसाइड करेंगे। क्या आपको बात समझ आई? वो फॉर्मूले में कैसे यूज करना वो आगे बताऊंगा। यहां तक क्लियर है क्या? अरे सिंपल सी बात है, मेन का डिवीजन ज्यादा है तो इसके 9 आदमी के को टैकल करने के लिए वर्नियर के 10 आदमी लगेंगे बैलेंस करने के लिए। बात समझ में आई? तभी बराबरी हो पाएगी, तभी क्या होगा, मुकाबला हो पाएगा, है ना। तो इसके कितने आदमी लगेंगे बोले जल्दी, मेन के कितने आदमी लगेंगे, अगर 9 लगेंगे तो इसके कितने लगेंगे, 10 लगेंगे। जनरली ऐसा ही होगा कि वर्नियर का डिवीजन कम होगा और मेन का डिवीजन ज्यादा होगा। लेकिन जेई एडवांस के सवाल में वो एक नया कैलिपर बना करके दे सकते हैं, तो चौकन्ना रहने का वहां के सवाल में, ठीक है। लेकिन मेंस तक में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वर्नियर नीट और जेई मेंस में क्या करेंगे, हमेशा वर्नियर का डिवीजन कम ही होगा और डिवीजन का लेंथ कम होगा, और मतलब वी कम होगा और एम क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो भाई, आई गेस कुछ बातें आपको क्लियर हो गई। तो देखो, अगर इसके कितने डिविजन है, स्केल बी कौन है, वर्नियर। तो अगर इसके एन डिविजन है तो स्केल ए कौन है, मेन। उसके कितने हैं, n-1, एक कम है उसका। एक भी कम हो सकता है, 2 भी कम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन में कभी बोलेगा वो कि 20 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 16 डिविजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब क्या हो बताओ, वर्नियर के कितने आदमी लगे, 20 आदमी, और मेन के 16 आदमी का मुकाबला करना उनको। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बस यही लॉजिक है, सेम लॉजिक, ठीक है ना। चलो भैया, ऐसे यस, ठीक है। देखो यहां से दिख रहा है इसके कितने डिविजन आए, 9। ध्यान से सुनना, मैं डिवीजन बोल रहा हूं, लाइन नहीं। डिवीजन और लाइन में फर्क होता है, यही कंफ्यूज होते हैं बच्चे। वो आगे मैंने नए एडिशन में ऐड भी कर दिया उसको। मैं डिवीजन बोल रहा हूं, लाइन नहीं। ये कौन सा डिवीजन है, अच्छा ये कौन सा डिवीजन है, 8th डिवीजन है। कौन सी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th लाइन है। डिवीजन कौन सा है, 8th डिवीजन है। क्या तुम लोगों को फर्क समझ में आ रहा है? जो मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा, मैं कोई फॉर्मूले में लाइन इस्तेमाल नहीं करूंगा,
वर्नियर के। मैं क्या बोलूंगा, डिवीजन, तो डिवीजन काउंट करना है, 0 छोड़ के आगे 1 से काउंट करना है। लाइन बोलता तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। क्या फर्क समझ में आ रहा है? जब भी मैं आगे फॉर्मूले यूज करूंगा तो आपको हमेशा डिवीजन मेजर करना है। समझ में आ रहा है? क्या मेजर, क्या देखना है, डिवीजन कौन सा है, लाइन नहीं देखनी है। 8th डिवीजन इज 9th लाइन, 9th डिवीजन इज 10th लाइन। समझ में आता है क्या? चलो भैया, ये समझ में आया। तो ये देखो अब ध्यान से, ऊपर मेन स्केल के कितने आदमी है, 9 आदमी, नीचे वर्नियर के 10 आदमी है। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ क्या है, ज्यादा, इसका लेंथ क्या है, कम। तो ये 10 लोग उसी लेंथ में एडजस्ट हो गए, और उसी लेंथ में यहाँ के सिर्फ 9 ही लोग एडजस्ट हो गए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलो, बहुत बड़ा टास्क हो गया, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो। अब लिखेंगे कैसा, बोलो? इसके 10 आदमी उसके 9 आदमी के बराबर है। 10 डिविजन ऑफ स्केल बी, स्केल बी इज वर्नियर। 9 डिविजन ऑफ स्केल ए, स्केल ए इज मेन स्केल। तो 10 इंटू, अब 10 डिवीजन है तो एक डिवीजन जितने का वो लिख दो। 10 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी लिखेंगे, और 9 इंटू क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, यहाँ तक कुछ आंसर आएगा। इसमें मत पढ़ो, मैं भी बताऊंगा, याद नहीं रखना है इसको, मैं भी बताऊंगा कैसे क्या करना है। ये स्पेसिफिक उस वर्नियर कैलिपर के लिए इसने बताया है, हम जनरल पढ़ेंगे अभी। सबको समझ आया? अब देखो, प्रॉपर लेके जाके उसने वर्नियर पे लगा दिया, वही वाले डिवीजन जूम करके बताया, फिर लेके जाके वर्नियर पे लगा दिया उसको, ठीक है ना, ऐसा। अब देखो, as the length of the main scale division is equal to 1 mm, then 1 vernier scale division is equal to 0.9 mm. Therefore, each vernier scale division is shorter than the main scale division. क्या समझा? क्या समझा? क्या समझा? क्या समझा? वापस से, ये क्या है बताओ, ये क्या है, m है। दो मेन स्केल के 2 मार्किंग्स के बीच का गैप है ये क्या है बताओ? हाँ, 1, ये बी है। वर्नियर स्केल के 2 मार्किंग्स के बीच का गैप है, तो पूरे एम में से वी को माइनस कर देंगे, तो जो गैप बचता है ना, वही असल में लीस्ट काउंट होता है। समझ आया? दोनों के बीच में जो गैप बचता है ना, वही असल में क्या है, लीस्ट काउंट है, उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है ना। तो 1m माइनस वी, 1v इज इक्वल टू ये लीस्ट काउंट, ठीक है। देखो, यहाँ लेके जाके एडजस्ट कर देगा वो, ये देखो गैप दिखा, ये गैप ही क्या है, लीस्ट काउंट है, ये गैप ही क्या है, लीस्ट काउंट। दिखा के नहीं, ये देखो 1m 1v, इनके बीच में जो गैप है, यही असल में क्या है, लीस्ट काउंट, ठीक है ना। ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। चलो भैया आगे। division of vernier scale coincides with 9th division of the main scale. Now, let us try to do the हम MSD यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, M, 1m minus 1v, वो गैप। Zero of the vernier scale is moved to the right marginally, and the first mark of the vernier scale still does not coincide with the first mark of the main scale. In this case, we cannot measure the displacement. Now, we try to move the zero. The first mark of the vernier scale coincides with the first mark of the main scale. Now, we can firmly say that the displacement of 0 vernier scale from 0 main scale is 0.1 mm, because first mark is 0.1 mm shorter of 1 main scale division, as explained before. Now, we move even more further. One main scale division, 1 by n of the object. लीस्ट काउंट अभी मैं बताऊंगा, 1 by n, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है भी बताता हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलो अब जो है, चलो क्या क्या समझ में आया अब तक बताओ। नींद आ रही तो मुंह धो के आओ, चलो ठीक है ना। चलो कहाँ तक समझ में आया एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस होता है जिसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है।
मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर करता है। उसके बाद वर्नियर कैलिपर में एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल पे सिर्फ मार्किंग्स होती है, उस पर कोई यूनिट नहीं होता। मेन स्केल पे सेंटीमीटर और इंचेस की मार्किंग होती है, ठीक है ना। चलो भाई, अब क्या, अब हमने पढ़ा कि लीस्ट काउंट असल में होता क्या है। तो हमने देखा कि लीस्ट काउंट होता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन यानी 1m और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यानी 1v, m माइनस v करेंगे तो क्या आएगा, लीस्ट काउंट आएगा, उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, ये तरीका है। अब लीस्ट काउंट निकालेंगे कैसे, तो इन जनरल अपने को लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, तो उसका अपने पास एक फॉर्मूला है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ उसका फॉर्मूला क्या है। तो लीस्ट काउंट का अपने पास क्या फॉर्मूला है, जैसे मैं बोलता हूँ b डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू a डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, है ना। वर्नियर स्केल के b डिविजन्स ए मेन स्केल के a डिवीजन के साथ में कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब जैसे इसके 10 लोग उसके 9 लोग को क्या कर रहे हैं, मुकाबला दे रहे हैं, है ना, ऐसा इस तरीके से। तो b डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू a डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब ध्यान से सुनना, एक डिवीजन जो है, एक डिवीजन मान लो m है, तो 2 डिवीजन की लेंथ कितनी होगी, बोलो, अरे m प्लस m कितना होगा, 2m। 3 डिवीजन की लेंथ कितनी होगी, 3m। समझ में आ रहा है क्या। तो अगर एक डिवीजन की लेंथ m है, 2 डिवीजन की लेंथ क्या है, 2m हो गई, 3 की क्या हो गई, 3m हो गई। तो b डिवीजन की लेंथ क्या होगी, b इंटू m हो गई, या a डिवीजन की लेंथ क्या होगी, a इंटू m होगी। समझ में आ गया। ऐसे एक डिवीजन वर्नियर स्केल का उसका लेंथ क्या है, v है, तो 2 डिवीजन का लेंथ क्या होगा, 2v, 3 का क्या होगा, 3v, तो b का क्या होगा, b इंटू v, तो b इंटू v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, बोलो, a डिवीजन क्या होगा, a इंटू क्या होगा, m होगा। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है। कलर चेंज कर दूं क्या, ठीक है। चलो भाई, तो क्या बोला मैंने बोला b डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, है ना, इज इक्वल टू a डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। हर बार नहीं करना है, ये फॉर्मूला क्रिएट करके दे दूंगा मैं, ठीक है। b इंटू वी इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू एम। यहाँ तक तो समझ में आता है। तो v क्या होगा, जल्दी से बताओ, a बाई बी इंटू एम। बी को उधर भेज दिया मैंने, तो यहाँ से v का वैल्यू मिल गया। नाउ लीस्ट काउंट क्या होता है, जल्दी से बताओ, m माइनस वी होता है। ये तो सिखाया आपको मैंने, लीस्ट काउंट क्या होता है, m माइनस वी। m माइनस वी कितना मिला, a बाई बी इंटू एम मिला। m को कॉमन ले लो, 1 माइनस a बाई बी इंटू क्या मिलेगा, m मिलेगा। b को उधर भेजो, b माइनस a अपॉन b इंटू एम। दिस इज लीस्ट काउंट, यही याद करना है। उसके ऊपर कई मरतबा सवाल आए पेपर में। बात समझ आई। b किसके डिविजन्स है, वर्नियर के। ज्यादा कौन होगा, ज्यादा किसके आदमी होंगे, वर्नियर के। ज्यादा किसके आदमी होंगे, वर्नियर के। b यानी बड़ा, जो डिवीजन ज्यादा होंगे वो वर्नियर के, याद रखना ही, ठीक है, इससे याद रखना। तो b माइनस ए डिवाइड बाई बी इंटू एम। m क्या है, m क्या है असल में, 1 मेन स्केल डिवीजन, लेकिन हम ये सिंबल यूज नहीं करेंगे। ये असल में m क्या है, मेन स्केल के 2 मार्किंग्स के बीच की लेंथ है, वो है m। समझ आया। तो ये इसका फॉर्मूला है जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ, वर्नियर कैलिपर लिखा है ना। अब उसमें लीस्ट काउंट को कॉपी कर लो, फटाफट इसको कॉपी करो। क्या फॉर्मूला है, b माइनस ए डिवाइड बाई बी इंटू एम, ये फॉर्मूला। ध्यान से सुनो, यहीं से समझ में आ जाएगा कि रीडिंग लेनी कैसे। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर फंसा दिया जॉज में, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर फंसा दिया जॉज में, ठीक। जैसे आपके पास कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, कोई क्यूबॉइड आपके पास है, और ये क्यूबॉइड जो है यहाँ पर आपने क्या कर दिया, जॉज में ऐसे फंसा दिया, ठीक है। बस रीडिंग का प्रोसीजर देख लो। तो जो जैसे ही हुआ, यहाँ पर ऊपर से स्क्रू टाइट किया आपने, तो आपको अब क्या लिखनी है, इसकी रीडिंग लिखनी है। क्या लिखनी है, रीडिंग। तो रीडिंग में उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन बिफोर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इंटू एम प्लस वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू एलसी माइनस जीरो एरर। एक ही लाइन में मैंने सब फॉर्मूला बता दिए, एक्यूरेट इनएक्यूरेट वर्नियर कैलिपर सब। जीरो एरर की बात करेगा तो लिखेंगे, नहीं करेगा तो हटा देंगे। एक फॉर्मूला, ठीक है। अभी सुनो ध्यान से, क्या फॉर्मूला मैंने बताया रीडिंग का, मेन स्केल डिवीजन
बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के जीरो से पहले, ये वर्नियर स्केल का जीरो दिख रहा है तुम लोग को, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ठीक है। इससे पहले मेन स्केल का कौन सा डिवीजन है वो बताओ। एक दो डिवीजन पूछ रहा हूं मैं, एक दो तीन, यहां पर क्या लिखोगे, तीन लिखोगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 1m क्या होगा, ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा, नहीं तो कोडेड फॉर्म में कुछ ना कुछ दे देगा। मान लेते हैं कि 1m कितना होता है जनरली, है 0.1 सेंटीमीटर। अरे सेंटीमीटर का होता है ना स्केल, मेन स्केल ही है वो। 1m कितना होगा जनरली, 0.1 सेंटीमीटर मान लो, ताकि बस बता रहा हूं कि रीडिंग कैसे लेते हैं। प्लस अब क्या देखना है, वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब चेक करो वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, क्या ये दोनों कोइंसाइड कर रहे, क्या ये दोनों कोइंसाइड करते, क्या नहीं करते। शक्ल ले लेता हूँ, क्या ये दोनों कोइंसाइड कर रहे, क्या ये दोनों कोइंसाइड कर रहे, क्या नहीं कर रहे। क्या ये दोनों कोइंसाइड कर रहे, क्या नहीं कर रहे। क्या ये दोनों कोइंसाइड कर रहे, क्या नहीं कर रहे। ये देखो ध्यान से, ये कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बोलो, 1 2 3 और 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4। वर्नियर स्केल कोइंसाइड डिवीजन क्या लिखेंगे 4 इंटू लीस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल आपने निकाल लिया 0.01 सेंटीमीटर, तो पहले निकालने का वो निकाल लिया आपने, जीरो एरर बोला नहीं है तो उसको हटा दो, जब बोलेगा तब कैसे निकालना है वो आगे सिखाऊंगा। यहाँ तक समझ में आया, यही इसका तरीका। दो ही फॉर्मूले बोल रहा हूँ बस, बस दो ही फॉर्मूले याद रखो, प्रोसीजर समझ लो बस, ठीक है। दो फॉर्मूले क्या है बोलो, रीडिंग का फॉर्मूला क्या है बोलो, MSD इंटू एम, मेन स्केल डिवीजन इंटू एम। मेन स्केल डिवीजन क्या है, ये अलग है, ये अलग है, यही बोल रहा था मैं शुरू से। एम क्या है, मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच का गैप है। MSD क्या बोला है मैंने, जब ऑब्जेक्ट फंसा है उस टाइम पे वर्नियर के जीरो के जस्ट आगे वाला मेन का जो डिवीजन है उसको क्या बोला मैंने, मेन स्केल डिवीजन। बात समझ आई, इससे क्लैरिटी रहती है, वरना कंफ्यूजन रहता है हमेशा कौन से डिवीजन लिखने का। तो मेन स्केल डिवीजन क्या है, ऑब्जेक्ट को यहां पर फंसाया, उसमें वर्नियर के जीरो के आगे जो मेन का डिवीजन है उस डिवीजन का वैल्यू वहां पर पुट करने का है। यहां पर कौन सा वैल्यू बताओ बोलो, इसके जीरो के आगे कौन सा डिवीजन है, 0 1 2 3, डिवीजन कौन सा है 3, तो 3 लिखा मैंने। 1m क्या होगा क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद क्या ढूंढने का, वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन। क्या ढूंढना है, वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन, यानी वो डिवीजन ढूंढो जो वर्नियर का मेन के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। ये नहीं कोइंसाइड कर रहा था, ये भी दोनों भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, ये कोइंसाइड कर रहा है। तो ये 4 7 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो कौन सा वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। बस समझ आई, इनटू लीस्ट काउंट हम लोग पहले निकालेंगे, जीरो एरर होगा तो देखेंगे आगे, देखेंगे उसको करना। यहाँ तक समझ में आया, ये इसका प्रोसीजर है। ऑब्जेक्ट फंसाओ, वर्नियर के आगे, वर्नियर के जीरो के आगे जो मेन स्केल डिवीजन है वो देखो, उसके बाद क्या करो, वर्नियर स्केल कोइंसाइड डिवीजन कौन सा है वो देखो, खाना पूरी करो, आंसर आ जाएगा। बात समझिए, पहले फॉर्मूले से ही जाएंगे हम लोग, बाद में लॉजिक सीखेंगे इसका। यहाँ तक क्लियर है सभी को, चलो भाई 99% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इससे, एडवांस तक के 99% क्वेश्चन। 1% सवाल में आपको लॉजिक लगेगा, 1% सवाल। अब बेवकूफ़ ये है कि 1% सवाल के लिए आप क्या करो, पूरा क्या करो, पूरा टॉपिक ही छोड़ के चले जाओ। समझ आ रहा है, टॉपिक नहीं छोड़ना है, बहुत आसान टॉपिक है, मेंस का फेवरेट टॉपिक है, गारंटी है सवाल आएगा पेपर में, गारंटी है। मेंस या एडवांस में सवाल पूछना है, गारंटी। और रिसेंट ईयर्स में नीट में तो आ ही रहा है सवाल इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो भाई, आई गेस आपको ये समझ में आया है। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं वो भी बता देता हूँ। कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, ये डिवीजन नहीं देंगे, वो सीधा रीडिंग बता देंगे। मतलब क्या, खुद से क्वेश्चन में MSD इंटू एम करके बता देंगे, खुद से बता देंगे क्वेश्चन में, तो उसको कहा जाता है MSR। क्या बोलते हैं उसको, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग। और खुद से वर्नियर स्केल कोइंसाइड डिवीजन इंटू LC करके बता देंगे, उसको बोलते हैं VSR। माइनस क्या आएगा, 0 आएगा। बस समझे, ये समझेगा कैसे वो भी सवालों में समझाऊं, बताऊंगा कैसे समझेगा, ठीक है। चलो भैया, आई गेस आपको ये समझ में आ गया है कुछ कुछ, बस इतना ही मेरा काम था इसको समझाना। अब मैं सीधा सवाल कराऊंगा, ठीक है। अब ये गए तेल लेने, ठीक है। चलो, बेसिक प्रोसीजर समझाए बस, ठीक है। तो ये आपके सामने लीस्ट काउंट लिखा हुआ है D-A/B इंटू M, ठीक है। चलो भैया, आओ, कहीं से भी पढ़ लो वर्नियर, समझ में तो यहीं से आएगा तुम, कहीं से भी पढ़ लो तुम वर्नियर, कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह तुम्हारा। मैं सारे टाइप के सवाल लेकर आया हूं मैं। आओ शुरू करेंगे, पहले बेसिक सवाल से शुरू करेंगे। पहले रीडिंग नहीं निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले लीस्ट काउंट पता करेंगे। आओ,
ठीक है ना। हाँ चलो देखो क्या लिखा हुआ है, मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm। क्या है ये? मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल डिवीजन है वो 1 mm का है। मतलब क्या, अरे m है वो 1 मिलीमीटर है m। बात समझ आई, ये मतलब है उसका। given that 19 divisions of main scale are equal in length to 20 divisions of vernier scale। इसमें a कौन है, b कौन है? वर्नियर के 20 आदमी मेन के 19 आदमी के बराबरी करेंगे, क्योंकि वर्नियर का आदमी कमजोर है ना, तो 20 आदमी लगेंगे उसको, और मेन के 19 आदमी लगेंगे। अब इसको याद कैसे रखने का, सुनो, दोनों में से बड़ा कौन है, 19 या 20? 20, तो जो बड़ा है वो b है और जो छोटा है वो a है। याद हो गया, ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हो उसको। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो 19 डिविजन ऑफ मीन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल। क्या पता करना है बेटा, लीस्ट काउंट। फॉर्मूला बोलो, चलो फॉर्मूला बोले बी माइनस ए अपॉन बी इंटू एम। ठीक है, बी कितना है बताओ, 20, 19, 20, एम कितना है 1 मिलीमीटर, 1/20 इंटू 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद 1 बाय, ये कितना हो जाएगा देखो, 1/2 इंटू 1/10 लिख रहा हूं मैं ताकि तुम लोगों को कैलकुलेशन इजी पड़े। ये कितना होगा बताओ, 0.5, 0.5 डिवाइड बाय क्या है 10, तो कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 1 मिलीमीटर इज मिलीमीटर। आंसर आ गया इसका। बात समझ आई? तो कितना आया बताओ, 0.05 मिलीमीटर, ये इसका आंसर है। क्या सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना, बस फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना। आपको लग रहा हो ये सब किधर आता है पेपर में, ये सब आया है पेपर में, पूछा गया है, ये मेंस में भी और नीट में दोनों में पूछा गया है। चलो कॉपी करो। का वैल्यू कितना आ गया, 1 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल आर 20 which matches with 16 मेन स्केल डिवीजन। कौन ए कौन बी है, कौन बड़ा है, 20 के 16, 20, तो बी क्या है 20 है, ए क्या है 16 है। बात समझ आई? ये याद रखना, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरली मेंस तक के सवालों में ऐसे ही होगा, लेकिन एडवांस में कोई नया कैलिपर बना करके दे सकते हैं वो, इसमें वर्नियर का डिवीजन कम और मेन का डिवीजन ज़्यादा होगा, वर्नियर का डिवीजन ज़्यादा और मेन का डिवीजन कम होगा। ठीक है ना। आगे कैलकुलेट क्या करना है, लीस्ट काउंट सॉल्व कर लेंगे क्या, चलो बताओ। वैल्यू कितना है 20, ए का वैल्यू 16 डिवाइड बाय 20 इंटू क्या है, एम का वैल्यू 1 मिलीमीटर, कितना आएगा 4/20, 1/5, 1 मिलीमीटर, कितना है ये 0.2 मिलीमीटर आया। समझ आया क्या? ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, 0.02 कैसे कन्वर्ट करेंगे बोलो, एक 0.2 मिलीमीटर है वो, तो 0.2 देखो ध्यान से, 10⁻³ मीटर, 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। सही है क्या? अब बताओ -3 + 2 क्या होगा, -1, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, 10⁻1 नीचे जाएगा तो 10⁻1, तो कितना आया 0.02 सेंटीमीटर। बात समझ आई, क्लियर है? तो क्या समझा इससे बताओ, 1 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 0.1 सेंटीमीटर है ना, 10⁻1 सेंटीमीटर आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, 0.1 सेंटीमीटर। कौन बड़ा यूनिट है इसमें, मिलीमीटर के सेंटीमीटर? सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है। कैसे समझ में आ रहा है, कैसे समझ आ रहा है? 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, कौन बड़ा यूनिट है इसके लिए, कैसे समझ आ रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका कम होगा उसका यूनिट ज्यादा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका कम होगा, इधर 0.1 है, इधर क्या है 1 है, इसका कम है 0.1, तो ये यूनिट बड़ा है, वैसे सोचेंगे। बात समझ में आई? ऐसा तो कौन बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर एज कंपेयर टू मिलीमीटर। ठीक है ना। चलो भैया कॉपी कर लो जिनका नहीं हुआ है। चलो आगे चलो, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे क्या, रीड कर लो, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। 2 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो होता है जो दूसरों को पीछे करना चाहता है, और एक वो होता है जो खुद आगे बढ़ना चाहता है। समझे? तुमको दूसरों को पीछे नहीं करना है, तुमको खुद आगे बढ़ना है, तुमको खुद इतना आगे बढ़ना है कि बाकी तुमसे खुद ब खुद पीछे हो जाए। ये माइंडसेट नहीं रखना है कि मेरे को इसको पीछे करना है, ये माइंडसेट रखना है कि मुझे खुद आगे बढ़ना है। बात समझ आई? ये माइंडसेट आपको रखना है, तो ऐसे माइंडसेट रहेगा तो आप आगे निकल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
आपको बाकियों से आगे निकलना पड़ेगा, तभी आपको सीट मिलेगी, वरना तो आप अच्छे कॉलेज को भूल जाओ, ख्वाब है आपका सिर्फ। बात समझ में आ रही है ना? आपको ऐसी मेहनत करनी है, अपनी सीट सिक्योर करवानी है। अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छे कॉलेज जाओगे तो फीस कम मिलेगी, और भी पर्क्स मिलेंगे, प्लेसमेंट अच्छा होगा। उट पटांग कॉलेज जाओगे फीस ज़्यादा मिलेगी तुमको। इंजीनियरिंग कॉलेज का भी वही हाल है, प्राइवेट कॉलेज जाओ, जाओ बिट्स पिलानी जाओ, कितनी फीस है साल की? 10-12 लाख तो साल की फीस है, एक साल की फीस। दुबई में उतनी फीस होती है। दुबई में जो IIT दिल्ली का अबू धाबी में कैंपस है, एक साल की 17 लाख रुपए फीस है वहाँ पे, एक साल की। 4 साल की इंजीनियरिंग है वहाँ पे, एक साल की 17 लाख फीस है। वहाँ का उनका भी एंट्रेंस होता है, लेकिन बहुत ईजी एंट्रेंस होता है, ऐसा बहुत आसान एंट्रेंस है वो। लेकिन फीस इतनी ज़्यादा कौन भरेगा? 17 लाख बहुत होता है भाई। फिर चलो भाई, खुद कमाओगे तो समझ में आएगा 17 लाख कितना होता है। ठीक है चलो भाई आओ। तो nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। आंसर आया किसी का? हाँ वेरी गुड। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, क्वेश्चन आया है भाई, नीट में भी आया और जहां तक मुझे याद है मेंस में भी आया है। ठीक है, nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो ए कौन है, बी कौन है? अरे देख के समझ आ रहा है, ये n है तो n+1 है, तो ज्यादा कौन है? n+1। और ए क्या है? n है। मेन स्केल डिवीजन कितना बोला है? ए यूनिट्स बोला है। लीस्ट काउंट पता करना है, बोलो क्या होगा? b - a/b इंटू m। बोलो b कितना है बेटा? n+1। a कितना है? n है। b का वैल्यू n+1 इंटू क्या है ये? m। बोलो क्या होगा? n और n क्या हो गया? प्लस n माइनस n क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा बोलो? अच्छा ये कितना है? a है। तो कितना है? 1/n+1 इंटू ए। आंसर क्या है? a/n+1 आंसर। ठीक है ना? तो आ चुका है पेपर में सवाल। चलो चलो चलो, इसका बताओ फटाफट से बताओ। वन, अच्छा ये सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर ध्यान सुनो। यहाँ पर तुम पहले कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? इसने अब तक क्या हो रहा था, अब तक के सवालों में m का वैल्यू डायरेक्ट दे रहा था, बता रहा था ना a यूनिट मिलीमीटर में मार्किंग है, या क्या बोलेगा वो, यहाँ पर मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है ना? अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है कि मिलीमीटर में मार्किंग है, बस ये बोलेगा वो। पहले सवाल में क्या था, पहले या शायद दूसरे सवाल में 1 मिलीमीटर की मार्किंग है मेन स्केल पे, ऐसा बोला है। तो कभी कभी उसे बोल देगा कि मेन स्केल पे मिलीमीटर की मार्किंग है, उसका मतलब भी क्या है? m का वैल्यू 1 मिलीमीटर है ना? सिंपल लॉजिक, समझ में आया? अब क्या 1 सेंटी, इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो फिर 1m कितना हुआ? ये पूरा 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइडेड है। तो क्या करेंगे? अरे डिवाइड बाय 10 कर दो, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 कर दो। इसका भी फॉर्मूला 0.1 सेंटीमीटर आएगा, इसको भी लिख के दे देता हूं मैं। इफ x centimeter of main scale is divided into n equal parts, then m is equals to x by n, ये आएगा। ठीक है ना? जब भी ऐसा कोई फ्रेज ये आ चुका है पेपर में, इसलिए लिख करके दे रहा हूं मैं कि इन जनरल अगर कोई x सेंटीमीटर ही क्यों बोलूं मैं, x यूनिट्स बोल दूं, मिलीमीटर भी तो हो सकता है। x मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल डिवाइड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, क्या लिखेंगे? x बाई 20, जो भी आंसर है वो मिलीमीटर में आएगा। बात समझ आई? तो कोई भी यूनिट हो सकता है। तो इफ x यूनिट्स ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स, देन m का वैल्यू क्या आएगा? x बाय n आएगा, याद रखना ही है। ठीक है, चलो भी देखो इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक, इफ 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। तो जैसे x सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो n का वैल्यू क्या है? 10 है। n का वैल्यू क्या है? 10 है। देयरफॉर m का वैल्यू क्या होगा बोलो? x बाय n होगा। x कितना है बोलो? 1 सेंटीमीटर, यूनिट के साथ लिखो। n का वैल्यू कितना है? 10। कितना आया? 0.1 सेंटीमीटर इज m। समझ आया? आगे, if 20 divisions of vernier scale coincide with 18 small divisions of main scale, बताओ a कौन है, b कौन है? जल्दी, b कितना है? 20, a का वैल्यू कितना है? 18। क्या पता करना है? LC। चलो अब आ जाएगा। ठीक है, कौन सा है? वर्नियर स्केल। ये देखो, ये सेंटीमीटर लिखा है
यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं लिखा है क्योंकि यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है ना। चलो भैया क्या समझ में आ गया। अब मैं आपको रीडिंग अब रीडिंग की बात करेंगे। ये कौन सा पढ़ा रहा हूँ मैं, एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर, ठीक, मतलब इसके अंदर जीरो एरर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम एक साथ ही सब पढ़ लेंगे अब, है ना, एक साथ पढ़ लेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें जीरो एरर नहीं होगा, उसको हटा देंगे। हम फॉर्मूले अलग अलग याद नहीं करेंगे, एक लीस्ट काउंट का याद करेंगे और एक रीडिंग का याद करेंगे बस। जीरो एरर के दो अलग फॉर्मूले हैं, वो तो अलग ही है, रीडिंग का दूसरा फॉर्मूला। चलो रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले MSR प्लस VSR इंटू LC, ये बेसिक फॉर्मूला है। क्या है, MSR मीन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू LC, ये इसका फॉर्मूला है, MSR प्लस VSR इंटू LC, ठीक। अब इसको हम लोग फर्दर डिकोड कर रहे हैं। बुक में देखोगे तो यही फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आधे से ज्यादा सवाल तो इससे सॉल्व ही नहीं होंगे तुमसे, तो उसको मैंने और बेटर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैंने, मेन स्केल रीडिंग असल में दो पार्ट से बना हुआ है। मेन स्केल रीडिंग में क्या है बोलो, मेन स्केल डिवीजन इंटू M। वर्नियर स्केल रीडिंग में वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू LC, और माइनस क्या लिखूंगा मैं, जीरो है। चलो भाई तुमको क्या लिखना है बता देता हूँ, ठीक है। चलो भाई आओ, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, वो है MSR प्लस VSR इंटू LC माइनस जीरो एरर। जीरो एरर की बात करेगा तो लिखेंगे, नहीं है तो जीरो कर देंगे, हटा देंगे उसको, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला है। MSR को दो पार्ट्स में तोड़ दिया मैंने। क्या लिखा मैंने इसको बताओ, इट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन इंटू M प्लस VSR क्या है, वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू LC, ठीक है ना। इसको VSR पूरा ही लिखो बस, वरना कंफ्यूजन होगा। ये वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू LC माइनस जीरो एरर, ये है डिस्काउंट नहीं, ये क्या है, रीडिंग। ये क्या है, रीडिंग। रीडिंग का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब कब पूरी रीडिंग उसने खुद निकाल करके दे दिया है, और कब उसने डिवीजन दिया है कि आप उसको M से मल्टीप्लाई करके MSR निकालो, तो ये कैसे समझेगा, तो ये ऐसे समझेगा क्वेश्चन में कि अगर उसने बोला है कि मेन स्केल रीडिंग ये है, क्या बोला है, मेन स्केल रीडिंग ये है, और बोला है फॉर एग्जांपल 25 mm, तो यूनिट लिख दिया ना। यूनिट कब आएगा, डिवीजन का यूनिट नहीं होगा, M से मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट आएगा उसका। तो अगर उसने यूनिट लिख दिया मतलब सीधा क्या बोला उसने, MSR बोला। और अगर वो क्वेश्चन में बोलेगा मेन स्केल डिवीजन है 4, तो वो MSD की बात कर रहा है। अगर वो बोलेगा मेन स्केल रीडिंग है 4th डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग है 4th डिवीजन, तब भी वो किसकी बात कर रहा है, MSD की ही बात कर रहा है। बाउंसर, ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बाद में समझेंगे क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा हूँ। चलो फटाफट से फॉर्मूला लिखो। रीडिंग का फॉर्मूला सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, MSR प्लस VSR, ठीक है, माइनस जीरो एरर। इसको डिकोड करो, मेन स्केल डिवीजन इंटू M प्लस वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू LC माइनस जीरो एरर। इन जनरल मैंने आपको रीडिंग का फॉर्मूला लिखा दिया है। शुरुआत में जीरो एरर वाले फॉर्मूले आपको यूज, जीरो एरर मतलब काउंट हम लोग नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। MSD क्या है, मेन स्केल डिवीजन नहीं है, वर्नियर ऑब्जेक्ट के जॉज में फंसने के बाद वर्नियर स्केल के 0 से पहले वाला डिवीजन मेन स्केल डिवीजन इस MSD। जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे ही लिखना, वरना बाद में तुम भूल जाओगे क्या लिखाया था, कौन सी, जिसका मतलब क्या है। M क्या है, एक मेन स्केल डिवीजन या दो मेन स्केल डिविजन्स के बीच का गैप। VSCD क्या है, वर्नियर स्केल
वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन, वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन। एलसी तो लीस्ट काउंट है, जेडी क्या है, जीरो एरर। बस इसी में कंफ्यूजन रहता, बाकी तो समझ जाओगे तुम। चलो इसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक। ये अपने पास सवाल है और उसके बाद फिर जीरो एरर पढ़ना है। एक ही क्वेश्चन से आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी क्या क्या करना है आपको, ठीक है। और आगे फिर और उसमें चीज़ें हैं। द मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm। क्या गिवन है ये? m गिवन है। m कितना है? 1 मिलीमीटर। 9 डिविजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये क्या है? a है, ये क्या है? b है। अब तक तो ये समझ में आ गया होगा। इन मेजरिंग डायमीटर, क्या मेजर कर रहे हैं? डायमीटर। इन मेजरिंग डायमीटर द मेन स्केल रीड 35 डिवीजन, मेन स्केल रीड 35 डिवीजन। क्या मेन स्केल रीड मतलब मेन स्केल रीडिंग है वो, और उसने क्या बोला है? 35 डिवीजन। क्या बोला है? 35 डिवीजन। तो ये मेन स्केल रीडिंग नहीं है, ये मेन स्केल डिवीजन है। तो भले बोल रहा है मेन स्केल रीडिंग, लेकिन असल में वो क्या है? मेन स्केल डिवीजन। बात समझ आई? अगर वो बोलता कि मेन स्केल रीडिंग, द मेन स्केल रीड्स 35 मिलीमीटर, यूनिट लग गया ना, मतलब वो डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट आपको उसने एमएसआर दे दिया, तब ये एमएसआर डायरेक्ट है, ठीक है। लिखो तुम लोग, पहले लिखो। इफ क्वेश्चन सेज डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना, मेन स्केल रीड, if question says main scale reads x division, main scale reads x division, अरे रीड रे रीड्स, मेन स्केल रीड्स x डिवीजन, ठीक है, x डिवीजन, देन इट इज MSD, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो, यानी यूनिट नहीं गिवन होगा, यानी यूनिट, डिवीजन के आगे यूनिट गिवन नहीं होगा, डिवीजन के आगे यूनिट गिवन ना हो तो वो MSD है, ठीक है। ऐसा हिंदी में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिख देते अगर, या डिवीजन के आगे मेन स्केल रीडिंग, यानी डिवीजन के आगे यूनिट नहीं होगा तो वो क्या है? MSD है। यूनिट आ गया तो वो क्या है? MSR है। समझे क्या? ठीक है ना। चलो तो लिख लो, ये भी लिख लो, ठीक है। यही ज्यादा बेटर था शायद ना। क्या लिखते थे हम लोग कि ये लिखते अगर यूनिट के आगे, मेन स्केल रीड्स के आगे यूनिट ना हो तो वो MSD है, और अगर यूनिट हो तो वो MSR है। मतलब उसने दोनों को मिला करके, m को मल्टीप्लाई करके यूनिट दे, आपको MSR टोटल दे दिया उसने, ठीक है ना। मेन स्केल रीड्स के आगे यूनिट ना हो तो वो MSD है, और अगर यूनिट हो तो वो MSR है। अरे समझ में तो आ रहा है? अंग्रेजी में भी लिखा दूंगा, बात एक ही है। वो लिखो जो तुमको ज़्यादा टाइम तक याद रहे, है ना, वैसे लिखो उसको, उस लैंग्वेज में लिखो, ठीक है ना। चलो भाई लिख लिए, अब आ जाओ, जल्दी लिखो। चलो बाद में लिखना, यहाँ देख लो पहले। मेन स्केल ये क्या हुआ? M हुआ, ये क्या हुआ? A हुआ, ये क्या हुआ? B हुआ। और मेजरिंग डायमीटर मेन स्केल रीड्स, ये क्या है? 35 डिवीजन, यूनिट नहीं लिखा है तो ये क्या है? MSD है, ठीक है। फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल, तो ये क्या है? वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन है, ठीक है। और अपने को लीस्ट काउंट पता करना है, डायमीटर पता करना है। डायमीटर मतलब क्या पता करनी है? रीडिंग पता करनी है, ठीक है। अभी मैं ICSE को करा रहा था, तो उसमें एक सवाल में रेडियस पूछ लिया उसने, तो क्या करेंगे फिर? रीडिंग निकालेंगे, डायमीटर बाय 2 कर लेंगे। रीडिंग से क्या मिलेगा? डायमीटर मिलेगा। सेलिना में सवाल है, ठीक है ना। चलो तो स्मार्ट बच्चा सोच लेगा कि क्या करना है उसके अंदर, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, क्या करना है बताओ? लीस्ट काउंट पता करना है। लीस्ट काउंट क्या होगा? बोलो, लीस्ट काउंट क्या होगा? B माइनस A अपॉन B इंटू क्या होगा? M होगा। B कितना है बेटा? 10 है। 10 माइनस 9 बटे 10 इंटू M कितना है? 1 मिलीमीटर। कितना आएगा? 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। सबको समझ आया?
1/10 0.1 मिलीमीटर। अब क्या करना है, रीडिंग लिखना है। रीडिंग क्या मिलेगा, डायमीटर। फॉर्मूला बोलो, MSD इंटू एम प्लस VSCD इंटू LC माइनस जीरो एरर। जीरो एरर की बात किया क्या, नहीं किया, हटा दो। अब बोलो MSD कितना है बेटा, कौन सा डिवीजन कौन सा करा, 35। मेन स्केल M कितना है, 1 mm। यूनिट के साथ लिखना वरना गलती करोगे तुम लोग। 1 स्केल कौन सा है, डिवीजन 4। LC कितना है, 0.1 मिलीमीटर। बोलो कितना आएगा, 35 इंटू 1 35 मिलीमीटर प्लस 0.4 मिलीमीटर, कितना आएगा 35.4 मिलीमीटर। ऐसे निकालेंगे इसको। सभी को क्लियर है, ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो कॉपी कर लो।